मैं पेंटागन की जानिब से आने वाली एक रिपोर्ट पर भी बात करना चाहती हूँ और एजाज महमूद मलिक साहब, मैं चाहती हूँ आप इस पर अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दें। आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि ये जो रिपोर्ट है ये बता रही है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो दिफाई ताल्लुकात हैं वो कितने मजबूत हैं। J-10C की अगर बात करें तो इट इज़ ओनली पाकिस्तान जिसको चीन ने ये फराहम किया है, और फिर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का भी जिक्र आ रहा है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। पेंटागन की रिपोर्ट पर तफसीली तौर पर जरा रोशनी डालिएगा। जी, बहुत शुक्रिया। जनरल साहब ने जो बदलती हुई इन्वायरमेंट है और जो नए चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स के, उन्होंने उसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। वो ये है कि हमारे जो मिडल ईस्ट में जितने मुस्लिम ब्रादर मुल्क हैं, उन सब के साथ हमारी मिलिट्री कोऑपरेशन की एक बड़ी तवील हिस्ट्री है। हमने इन मुल्कों की जो एयर फोर्सेस, इन मुल्कों की नेवल फोर्सेस और बहुत सारी जगहों पे इवन लैंड फोर्सेस की डेवलपमेंट में हमने भरपूर हिस्सा लिया। और हम लोग वहाँ पे हमारे बहुत सारी अफरादी कुव्वत भी वहाँ पे डेपुटेशन पे उनके लिए, उनकी ट्रेनिंग और उनकी सपोर्ट के लिए वहाँ मौजूद रही। और हम हमेशा से इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी करते हैं। लेकिन हुआ क्या, इस दौरान क्या चीज़ें बदली हैं जिसका आपके नाजरीन को जो है ना याद दहानी कराना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये हुई कि भारत की जो कामयाब फॉरेन पॉलिसी थी माजी में, और भारत का जो एक प्रोपेगेंडा और नैरेटिव था अपने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो बड़ी सेलेबल चीज़ थी। तो उसकी वजह से ऐसे लगता था कि जैसे इन ममालिक में जो है पाकिस्तान की स्पेस जो है वो रिसीड हो रही है, और वो स्ट्रेटजिक टर्म्स में वो स्पेस भारत जो है उसने उसको एक्वायर कर लिया है। और ख़ास तौर पे अगर हम यूएई की बात करें तो और फिर तीसरी अहम चीज़ ये हुई कि हमने पिछले 10 से 15 सालों में इंडिजिनस प्रोडक्शन में हमने बहुत ज़्यादा जो है एक्सेल किया। वो एयरफोर्स हो, आर्मी के हार्डवेयर हो, साइबर की डोमेन हो, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की डोमेन हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इन सब को जब आप इकट्ठा करते हैं तो आइसिंग ऑन द केक जो है वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की शानदार कामयाबी थी भारत के खिलाफ। अच्छा। तो इन तमाम अवामिल ने मिल के जो पाकिस्तान को नया स्टेटस दिया, तो वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान हैड बिकम कंट्री, अ स्ट्रेटजिक पार्टनर ऑफ चॉइस तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की सूरत में उनको एक क्रेडिबल, सिंसियर और जो है, जबकि अगर वो यही चीज कलामी की माजरत एजाज महमूद मलिक साहब, पाकिस्तान और भारत की जहां तक बात है, हम क्वांटिटी पर तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली क्वालिटी पर हमने भारत को शिकस्त जरूर दी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो अफवाज है वो मयारी तौर पर भारत से कई गुना ज्यादा सुपीरियर हैं। कमिंग बैक टू दैट रिपोर्ट ऑफ पेंटागन, मैं चाहूंगी आप बताएं आपने उसको कैसे एनालाइज किया। जी देखिए, पेंटागन की जो रिपोर्ट है वो बड़े वाज़े अंदाज में और बड़े मैं समझता हूं कि अनयूजुअल, नॉर्मली वो किसी मुल्क के बारे में और ख़ास तौर पे किसी मुस्लिम मुल्क के बारे में इतने जो है ना इफ़ेक्टिव अंदाज में ऐसे वो कमेंट्स नहीं देते, क्योंकि ये उनकी जो ओवरऑल दुनिया की स्कीम है, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव का जो उनका पैराडाइम है, उसमें ये बड़ी अनयूजुअल बात है कि वो किसी मुल्क की इस कदर तारीफ करें और फिर उसको सब्सटेंशिएट करें, क्वालिफाई करें टेंजिबल चीज़ों को कोट करते हुए। तो मेरा ख्याल है ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, ना सिर्फ मुसल्लह अफवाज के लिए, हमारी लीडरशिप इस वक्त जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है उनको इस चीज़ का इदराक है कि हमारा क्या स्टेटस है अक़वाम आलम में,
और हमने ये स्टेटस जो है बड़ी मेहनत से, कौम की दुआओं से, कौम की सपोर्ट से हासिल किया है। तो इसको आगे कैसे लेके चलना है, हमारी इस क़यादत को इस चीज़ का इदराक है। यही वजह है कि आप देखिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो हमारे फील्ड मार्शल की तारीफ़ें करते नहीं थकते। दुनिया के जो बड़े मौकर जराइद हैं, डिफेंस के हों, इकोनॉमी के हों या स्ट्रेटजी के हों, फॉरेन पॉलिसी के हों, वो हमारी क़यादत को जो है वो हाईलाइट करते हैं। और अल्लाह का हमें बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। मई के महीने में होने वाली जंग के बाद हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पजीराई दी जा रही है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अफवाज को। मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ शहजाद हुसैन भट्ट साहब को भी। भट्ट साहब, आप देखें यूएई के सदर पाकिस्तान के दौरे पर है। एक तरफ कुछ दिन पहले की बात है कि बात हो रही थी गजा में फौज भेजने के हवाले से भी, तो मुझे बताएं कि ये जो दौरा है ये कितनी अहमियत का हामिल है और इसमें किन उमूर के ऊपर बातचीत होने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुनीज़े, बात यह है कि इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और अबू ज़बी के जो हुक्मरान है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पाकिस्तान के जो दौरे पर हैं, और ये बड़ा ही अहम दौरा है इस वक्त। अच्छा, ये जो दौरा वो फरमा रहे हैं, ये मार्का हक के बाद अगर आपको याद हो तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, वहाँ गए थे। तकरीबन 12 जून की मेरा ख्याल है ये तारीख थी। उस मौके पर दावत दी गई थी जिस पर अब शेख साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। अच्छा, बात यह है कि अगर आप गौर करें तो ऑलरेडी इस दौरे में जो होगा वो तो आगे चल के आएगा, लेकिन ऑलरेडी शेख साहब जो हैं वो हमें 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले ही हो चुका हुआ है, और उस पर ही इस बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब बात यह है कि अगर आप गौर करें, चाइना और अमेरिका के बाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा तजारती शराकतदार है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और हमारे लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि लाखों पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त यूएई में हैं, और तरसीलात ज़र का जो मामला है, बड़ा बड़े पैसे जो है वो हमें वहाँ से आ रहे हैं। अच्छा, बात इसमें यह है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ऑलरेडी 2 अरब डॉलर पहले से यूएई ने दिए हुए, लिहाजा और हमारे करीब तरीन साथियों में इसका शुमार होता है। लेकिन बात यह है, इस दौरे की जो आपने बात की है, इस दौरे में तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाहों समेत रियल स्टेट और तमाम मौजूआत पर बात होगी और सिग्नेचर एमओयू साइन होने की बात आती है। लेकिन मुनीज़, बात सिर्फ एक बहुत अहम है। बात यह है, ये यूएई के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए खुशी की बात है। लेकिन बात यह है, एक है बात यह है, हम कर क्या रहे हैं, हमारी सोच क्या है, मैं किस लिए लड़ रहा हूं, मैं किसके लिए लड़ता हूं? मैं इसके लिए लड़ता हूं, यह है पाकिस्तान, यह है मेरे पाकिस्तान का झंडा और यह है मेरा नजरिया। जी हाँ, नजरिया पाकिस्तान, जो मेरे कायद मोहम्मद अली जिन्नाह अल-अमाल और नजरिया पाकिस्तान, ये मुझे नजरिया उन्होंने दिया। मैं किसी नजरिया को नहीं मानता, कोई नजरिया नहीं इस मुल्क में, और इस नजरिया में अगर कोई मुल्क है, पाकिस्तान है, और इस पाकिस्तान में जो नजरिया है तो ये मेरा पाकिस्तान है। मैं इस नजरिया पाकिस्तान को मानता हूं। और आखिरी लाइन मुनीज़े सिर्फ एक है कि यूएई के प्रेसिडेंट अगर पाकिस्तान में आ रहे हैं तो आने वाले दिनों में और तमाम अहम ममालिक के सदूर भी यहां आ रहे हैं। यह बात लंदन में बैठे हुए अफराद को और भारतीय पार्लियामेंट में बैठे हुए अफराद को पसंद नहीं आ रही। मुनीज़े, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन आप देखें कि यूएई के सदर के अगर दौरा पाकिस्तान की बात करें तो इससे जो रीजनल ताउन है, जो सिक्योरिटी है और मुश्तरका मुफादात है, यकीनी तौर पर उसको फ़रोग मिलेगा। लेकिन पेंटागन की रिपोर्ट भी इंतहाई अहमियत की हामिल है, जो इस बात पर मोहर सब्त करती है कि पाकिस्तान और चाइना रीजनल अलायंस पार्टनर्स के तौर पर सामने आ रहे हैं। मगर देखना ये होगा कि आने वाले वक्तों में, यानी मुस्तकबिल में, रीजनल पावर इक्विलिब्रियम पाकिस्तान और चाइना मिलकर किस तरह से तय करते हैं।